काउंसिल करगिल श्री डॉक्टर महमूद जाफर खान यहाँ तशरीफ आवर हो चुके हैं। उनको बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ यहाँ सलामी मंच की ओर लाते हुए दाखिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के सरबराह श्री डॉक्टर महमूद जाफर खान और उनके हमरा वर्दी डिप्टी कमिश्नर करगिल श्री श्रीकांत बाला साहब जी से मौजूद रहे और चंद खुशाई को रस्म अदा करने के बाद इस समय हमारे आज के लोग मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना करने के लिए यहाँ सलामी मंच से आगे बढ़ रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल की जानब से आज के मेहमान खुसूसी और सभी सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस अजीम मुल्क का अजीम झंडे को फहराने का आज मौका फराहम किया और हमारे करगिल के आवाम का खिदमत करने का मौका फराहम किया, ताकि हमारा ज़िला करगिल आने वाले वक़्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सके। इस ज़िम्मन में हम हर एक शोबे को मुस्तहकम और फ़ाल बनाने में जुटे हुए हैं, जिसकी खातिर ख्वाह नताइज भी बरामद हो रहे हैं। हमारे कौंसल ने अवामी अहमियत के कामों और प्रोजेक्टों पर तरजीह बुनियादों पर काम शुरू किया है। हमारे कौंसल शुरू से ही ज़िले को एक साफ व शफाफ, बदअदवानी से पाक, करप्शन फ्री और जवाबदेह इंतज़ामिया फराहम करने का वादाबंद है। जहाँ एक तरफ सेहत, पीडम लोड़ी, सयाहत, खेल कूद, दही तरक्यात के शोबों में तरक्याती अमल ज़ोर व शोर से जारी है, वहीं दूसरी तरफ दीगर शोबजात को मुस्तहकम बनाने के लिए के सिलसिले में कई अहम नौइयत के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शोबे सेहत, जो कि हमारे कौंसल की तरजीहात में शामिल है, इसके तहत ज़िले भर में अस्पतालों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को मज़ीद मुस्तहकम और फ़ाल बनाकर आवाम नाज को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ज़िले अस्पताल में CT स्कैन मशीन ख़राब होने से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे कौंसल ने तरजीही बुनियादों पर 160 स्लाइस वाली CT स्कैन मशीन लाकर अस्पताल में नस्ब किया है और हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब डॉक्टर BD मिश्रा ने इफ्तिताह करके कौम के नाम वक़्फ़ की है। इसके अलावा ज़िला अस्पताल में मेमोग्राफी और एंजियोग्राफी की मशीनें नस्ब की सहूलियात भी दस्तियाब रखे हुए हैं। ज़िला अस्पताल में तीमारदारों के लिए प्रीफेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तामीर करके रहायशी सहूलियात दस्तियाब किया जाएगा। इस साल ज़िले अस्पताल के लिए इजाफी ब्लॉक की तामीर को मंजूरी मिला है और इंशाअल्लाह इसी साल MRI मशीन भी नस्ब कर लिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर आखिरी मराहल में है।
इस साल 60 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। हम अर्बन PHC को नेशनल हेल्थ मिशन में मंजूर कराने में कामयाब हुए हैं। इससे हमारे करगिल खासकर टाउन में रहने वालों के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम होंगे। इस साल अस्पतालों में सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त में कराया जाएगा। इसी साल इंशाअल्लाह हम जितने भी NTPHC से उनमें बहुत सारे स्टाफ फराहम करने जा रहे हैं, जिससे हमारे गिरदनवा के तबी मराकज़ को और ज़्यादा फ़आल बनाने के साथ साथ बहुत सारे तालीम याफ्ता बेरोज़गार जवानों को रोज़गार फराहम करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। ज़िले अस्पताल करगिल में गुर्दे की माहिर डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए फौज की जानिब से हफ्ते में एक दफ़ा ज़िले अस्पताल में नेफ्रोलॉजी के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की खदमात मुहैया किया जाएगा और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांपू में एनेस्थेटिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए एनेस्थीसिया के माहिर डॉक्टर की खदमात दस्तयाब कराएगी ताकि वहाँ ऑपरेशन के दौरान मुश्किलात पेश न रहे। इसके अलावा फौज और पुलिस में भर्ती के लिए 200 से 300 उम्मीदवारों को फौज ने अब तक तरबियत फराहम किया है ताकि इनको भर्ती के अमल में कामयाबी मिल सके। मैं इस मौके पर फौज का मशकूर हूँ जिन्होंने ज़रूरत के औकात में हमेशा हमारे लोगों का साथ दिया है। इसके अलावा BRO का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कलील मुद्दत में पानी घर के मुकाम पर बिल्ली ब्रिज तामीर करके लोगों को बेहतर राबिता सहूलियात पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। श्रीनगर और जम्मू में तालिब इल्मों, मुसाफिरों और मरीजों के लिए बेहतर रिहायशी सहूलियात फराहम कर रही है। हमारे कौंसल ने अवामी मांग को नज़र में रखकर कमरों के किरायों में 50% की कमी की है और करगिल हाउस जम्मू और श्रीनगर में ज़रूरी सामान भी दस्तयाब कराए गए हैं। इसके साथ बॉयज़ हॉस्टल श्रीनगर, गर्ल्स हॉस्टल श्रीनगर, बॉयज़ हॉस्टल जम्मू और गर्ल्स हॉस्टल जम्मू में जितने भी सामान की ज़रूरत है उनको मुहैया किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के द्वारका में करगिल भवन की तामीरी काम शद्दोमत से जारी है। इस भवन के बनने के बाद हमारे लोगों खासकर तलबा और मरीजों को बेहतर और किफ़ायती सहूलियात मुयस्सर होंगे। सयाहत हमारी इक़्तिसादी शोबे में अहम हैसियत रखती है और हमारी कौंसिल ने इसे अपनी तरजीहात में शामिल रखा है। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ज़िले के सियाहती मकामात पर बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम किया है। इसके अलावा हमने टूर और ट्रैवल ऑपरेटर को साथ लेकर ज़िले की सियाहती मकामात पर सियाहों को लाने और ले जाने के लिए एक मुनज़्ज़म मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम एक टूरिस्ट सर्किट बनाकर सयाहों को कम से कम 3-4 दिन करगिल में स्टे कराने के लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारे टूरिज़्म से वाबस्ता लोगों को बराह रास्त रोज़गार मुहैया हो सके। इसके अलावा फौज के ताउन से व्यू पॉइंट चंगीला, मुश्को वैली, टाइगर हिल और टोलोनी जैसे मकामात को भी सियाहती नक्शे से जोड़ा जाएगा। इस साल अर्बन डेवलपमेंट के तहत करगिल में मल्टी लेवल कार पार्किंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 24x7 वाटर सप्लाई स्कीम पर काम बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है, जिससे करगिल कस्बे में मुकाम आबादी को बेहतर सहूलियात फराहम होंगे। ऑल इंडिया रेडियो करगिल की अपनी पुरानी हैसियत और शिनाख्त पर वापस लाने के लिए हमारे कौंसिल ने मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और यूटी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इस मसले को उठाकर अलग क्लस्टर हेड बनाने की गुजारिश की है। इसके अलावा दूरदर्शन के अंदर करगिल को तरक्की देकर PGF सिस्टम बनाने की भी सिफारिश की है। न्यू होम स्टे पॉलिसी के तहत
550 मुस्तक अफराद को इस स्कीम के ज़ुमरे में शामिल किया गया है और मज़ीद 500 मुस्तक लोगों को शामिल करने का मंसूबा है। हमारे कौंसल ज़िले के तालीम याफ्ता बेरोज़गार जवानों के मसाइल से पूरी तरह आगाह है और इस सिलसिले में महकमा जात में खाली असामियों को पुर करने की कोशिशें जारी है और इस साल डिवीजनल केडर के सैकड़ों तकरीरों के अलावा ज़िले सतह के मुख्तलिफ महकमों में 313 तालीम याफ्ता बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम किए गए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी सेंटर की अदम मौजूदगी से इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सैकड़ों किलोमीटर की मुसाफत तय करके मुल्क के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ जाना पड़ता है। हमारे कौंसल ने इनकी देराना मांग को नज़र में रखकर तरजीही बुनियादों पर ज़िले करगिल में इम्तिहानी सेंटर के क़याम के लिए इस मसले को अल्लाह हुक्म के साथ उठाया है और हमें यकीन है कि अनकरीब यहाँ इम्तिहानी सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। लद्दाख को यूटी का दर्जा मिलने के बाद कुछ मसाइल खासकर मजदूरों के फलाही स्कीमें इल्तिवा में पड़ा रहा, जिन्हें हमारे कौंसल ने तरजीही बुनियादों पर आला हुकाम के साथ उठाकर हल करने की कोशिश की है और अगले 1-2 महीनों में मजदूरों के बकाया जात अदा किए जाएंगे। साथ ही ओल्ड एज पेंशन के बकाया जात भी वागुजार किए गए हैं। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट के रजिस्टर्ड मजदूर और बीआरओ के मजदूरों को भी 60 साल के बाद पेंशन फराहम किया जाएगा और इस साल से गरीब कुंबों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियों के शादी पर 50,000 रुपये का इमदाद फराहम किया जाएगा। हमारे कौंसल आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा वर्कर्स के साथ साथ बाकी कैजुअल लेबर वगैरह के देरीना मांग को नज़र में रखकर इनके माहाना मुशावरे में इजाफा कराने के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक तालीमी निज़ाम का ताल्लुक़ है, हम तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रखने के लिए 7 ब्लॉकों के 42 मेरिटोरियस बच्चों को लैपटॉप फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा 10वीं और 12वीं जमात के बच्चों के लिए सरमाही छुट्टियों के दौरान ज़िले में 34 हॉस्टल और 25 डे बोर्डिंग मराकज़ पर 2352 बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम कर रहे हैं, जिस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपया सर्व किया जा रहा है। JNU में इंटेक कैपेसिटी को फिर से बढ़ाने पर मुतल्लक़ हुकाम के साथ काम कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मियारी तालीम हासिल करने का मौका फराहम हो सके। पर लिए हुए सलामी मंच से गुजर रहे हैं DYSP मंजूर अहमद और उसी के साथ लंबे कद-ओ-क़ामत के मालिक सेकंड इन कमांड इंस्पेक्टर जमीलुर रहमान। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी इस्मत को सलाम। पुलिस मेल कंटिंजेंट सब इंस्पेक्टर रज़ीन तमचोस की ज़ेर क़यादत हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। लद्दाख पुलिस फीमेल कंटिंजेंट सब इंस्पेक्टर देचन रामो की ज़ेर क़यादत तारीखी टी सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात को रक़म करता हुआ ये नौजवान ख़वातीन की टुकड़ियाँ आगे चल रही हैं। तीसरे नंबर पर सर्विसमैन नाइक मुस्तफ़ा अली लद्दाखी गुंचे में मलबूस अपनी जवानी के लम्हात को देश की सरहदों पर वतन की हिफाजत में सर्फ करने के बाद आज फिर से एक बार तिरंगे के तई अपने इजहार मोहब्बत के लिए मैदान सलामी पेश कर रहे हैं। बहुत ही पुरकशिश अंदाज अपनाए हुए हर एक खुद हो तहजीब व फन का औज कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। इसके बाद अगली टुकड़ी फिर से NCC के नौजवान AGS हरका बहादुर करगिल की जानिब से बाजू हवा में लहराते हुए कदम से कदम मिलाए हुए हुब्बुल वतनी का जज्बा सीने में लिए हुए अपने वतन के तई इजहार यगानगत, इजहार इश्क़ व इलाक़ा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी क़यादत कर रहे हैं इरफान अली और महबूब अली। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। और ये 6 नंबर की प्लाटून बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल की जानिब से मोहसिन अली जिनकी क़यादत कर रहे हैं और दानिश अहमद फ्लैग कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए आगे चल रहा है।
जाफिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल प्लाटून कमांडर सुहेल अहमद, शमीम अहमद, फ्लैग कमांडर खादिम हुसैन। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, जमी खोई तो फिर तुमको अमा कोई नहीं देगा। एक जाजिब नजर अंदाज लिए खरामा खरामा जानिब मंजिल रवा दवा जाफिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की तरफ सलामी पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिरवली पब्लिक स्कूल करगिल के मुनीर अहमद की ज़ेर क़यादत फ्लैग कमांडर जाकिर हुसैन। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ों में कमी लाए, हम तो परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। काउंसिल हाई स्कूल गोमा करगिल मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नसरुल्लाह की ज़ेर क़यादत आगे चल रहे हैं। वतन की पासबानी जान और ईमान से भी अफजल है, मैं अपने मुल्क के खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल पुएन की ये टुकड़ी अली मोहम्मद और मोहम्मद अब्बास की ज़ेर क़यादत आगे बढ़ रही है। दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज़ है यौम जमहूरिया। सवा पब्लिक स्कूल फयाज अली और मुस्लिम अली की ज़ेर क़यादत बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कदम से कदम मिलाए हुए, कंधे से कंधा मिलाए हुए, बाजू को हवा में लहराते हुए तिरंगे की तई इजहार इश्क़ व अलाक़ा पेश करने की गरज से आगे बढ़ रहे हैं। ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछिए, कतरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। मुतारी पब्लिक स्कूल बरू मुतारी पब्लिक स्कूल बरू सुहेल अब्बास लंबे कदम की मालिक और सोहेल खान दोनों की ज़ेर क़यादत आगे बढ़ रहे हैं। साहिल के सुकूनों से किसे इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने में मजा और ही कुछ है। यह है हाई स्कूल लमकोर के गुलाम अब्बास और तालिब अली के ज़ेर क़यादत आगे बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं। ए वतन हम तेरे ज़र्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों से तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं, हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं। और आखिर में आज के इस तकरीब को चार चांद लगाए हुए अपनी मखसूस धुनों पर मुश्तमिल बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी क़यादत कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन और उनके साथ पुलिस के जवानान। आज के इस तकरीब का